brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। हालात बद से बदतर हैं बिल्डिंग के, लेकिन चूँकि बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी है, जाएँ कहाँ, शिक्षा ग्रहण करनी है। लोग मुंडन कराने भी आते हैं कि लोगों के केस पड़े हुए हैं, चूँकि पीछे मुक्तिधाम है, जैसा मैंने आपको बताया। यही वो ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। इन गड्ढों में से बरसात में बारिश का पानी आता है। 21वीं सदी के सरकारी स्कूल में मासूम जर्जर छत के नीचे किताबों में अपना भविष्य तलाशने को मजबूर है। अब ये स्कूल एमपी के किस जिले में है ये बता देते हैं। तो आज के पॉइंट ब्लैंक में इस बार हम गुना के सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं। गोकुल सिंह चक पर स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय दशकों से ऐसे ही हालात में यहाँ संचालित हो रहा है। हालत देखकर आप खुद ब खुद जमीनी हकीकत का अंदाजा लगा लेंगे। एमपी तक जब इस सरकारी स्कूल की हालत दिखाने ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो जो दिखा उसने एक बार फिर सरकार के बड़े बड़े वादों की पोल खोल दी। हम इस वक्त मौजूद हैं गुना के एक ऐसे स्कूल में जो दावे तो लाख करता है, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग देखकर, स्कूल की जर्जर हालत को देखकर आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्कूल के अंदर शिक्षा की स्थिति क्या होगी। एमपी तक के इस खास कार्यक्रम पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। और इस स्कूल की हालत ये है कि इसमें कक्षा 1, 2, 3 यहाँ पर संचालित की जाती हैं। प्राथमिक शिक्षा इस स्कूल में दी जाती है। और इस स्कूल में जो बिल्डिंग के हालात हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर टीचर मौजूद हैं, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्डिंग के जो स्थिति है काफ़ी अच्छी नहीं है, काफ़ी जर्जर हालत है। प्लास्टर झड़ रहा है बिल्डिंग का। इवन जो बिल्डिंग के सरिये हैं वो तक यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्डिंग की हालत ख़राब है। पंखे में भी आप देख सकते हैं जो क्वालिटी रही होगी जब स्कूल को बनाया गया होगा, इस बिल्डिंग को बनाया गया होगा, तो उस क्वालिटी क्या रही होगी। जो फर्श है, ये जो फर्श भी टूट चुका है, अंदर का मसाला निकल चुका है। हालात बद से बदतर हैं बिल्डिंग के, लेकिन चूँकि बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी है, जाएँ कहाँ, शिक्षा ग्रहण करनी है। इस बिल्डिंग में आप लोग बैठ के पढ़ाई करते हो, डर तो नहीं लगता? बिल्डिंग में ऊपर देखो प्लास्टर वगैरह टूट रहा है, जो सब जो स्थिति हो रही है, बाथरूम वगैरह भी सही नहीं है। दिक्कतें आती हैं क्या? आती है दिक्कत। तो ये जर्जर जो हालत है, जर्जर स्थितियाँ जो बनी हुई हैं, वो वाकई में काफ़ी बुरी हालत में है। मैडम ये बताइए, जो बिल्डिंग को लेकर आपने यहाँ पे पत्र लिखा था, तो उसका क्या हुआ? दिया था कितने कुछ, अभी तो सर कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो हमारी दूसरी मैडम वो बताएंगे सर। नहीं, लेकिन देखा जाए कायाकल्प के अंतर्गत दिया था सर, हम ऑफिस में दे चुके हैं हम। ओके। तो ये जो कंडीशन भी देख रहे हैं यहाँ पे, प्लास्टर वगैरह झड़ रहा है, तो इसके लिए कुछ कभी ऐसा तो नहीं हादसा वगैरह हो जाए? प्लेग्राउंड भी नहीं है, बाहर जंगली कई बार बोला भी है ऊपर सर वगैरह से, तो भी ध्यान नहीं दिया गया ऐसा कुछ? सर उन्हें आश्वासन दिया है हो जाएगा सर। अब इस शौचालय को ही देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे इस पर ताला क्यों लगा है, तो छोटी छोटी छात्राएं डर के माहौल में अपनी टीचर्स के साथ शौच के लिए आती हैं, क्योंकि शौचालय के पास ही शराबियों ने अड्डा बना रखा है। शराबी छात्र छात्राओं के सामने ताश के पत्ते और जाम छलकाते हैं, जिस वजह से बच्चियां अकेले आकर शौचालय का उपयोग नहीं कर पाती। बालिका शौचालय में एक ताला लगा हुआ है। ये ताला क्यों लगा हुआ है, इसके पीछे भी एक कहानी है। आप होंगे कि ताला इसलिए लगा हुआ है कि इसका उपयोग नहीं होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ताला इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये बालिका शौचालय बना हुआ है। इस क्षेत्र में ये जो जगह है, ये स्कूल का परिसर है, लेकिन इस स्कूल के परिसर के आसपास जो जगह है, इस जगह का उपयोग शराबी, यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, शराबी हैं, वो लोग आकर यहाँ पर बैठ के इस जगह का इस्तेमाल करते हैं। ना केवल इस्तेमाल करते हैं, शराब पीते हैं, बल्कि ताश के पत्ते भी यहाँ पर खेले जाते हैं। शिक्षिकाएं भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हैं, इसलिए मजबूरन इस बालिका शौचालय में इनको ताला लगाना पड़ा। इस बिल्डिंग में अगर किसी प्रकार का हादसा होता है, आप देख सकते हैं पूरा अंदर तक
फाउंडेशन जो पूरी तरीके से टूट चुकी है और फाउंडेशन के बाद में ये हालत जो यहाँ पर बनी हुई है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है या पानी, गंदा पानी जो होता है बर्तनों का निकल कर आता है वो यहाँ पर बहकर आ रहा है। यहाँ की टीचर्स ने जो बताया उसने छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। टीचर्स के मुताबिक यहाँ शराबी स्कूल परिसर में ही शराब पीते और ताश खेलते हैं, जिस वजह से बच्चियाँ शौचालय अकेले नहीं जा पाती। जी बताइए, यहाँ पर जो असामाजिक जो तत्व आकर बैठते हैं, जी कभी शराब बात हुई क्या? बिल्कुल होती है सर, हमारे बात होती है उनसे और वो हमको भी धमकी देते हैं, शराब पी के गंदी गंदी गालियाँ भी देना शुरू कर देते हैं। तो बच्चियों के साथ हम एक टीचर को आना पड़ता है, बार बार हमें ऐसा करना पड़ता है यहाँ पे आके, और ताला हमेशा लगा के रखना पड़ता है। ताला बच्चियाँ लाती हैं, ताला खोलते हैं हम, फिर बच्चियाँ शौच जाती हैं, हम भी शौच जाते हैं, उसके बाद में शौचालय में जाते हैं और उसके बाद में हम ताला लगा के वापस हो जाते हैं। हैंडपंप के नीचे ये बाल इसलिए पड़े हैं क्योंकि पास में ही शमशान बना है और लोग मुक्तिधाम से आते वक्त स्कूल परिसर में बने हैंडपंप पर नहाकर मुंडन कराकर चले जाते हैं। ये जो हैंडपंप है ये स्कूल परिसर का हैंडपंप है, लेकिन इसका उपयोग किया जाता है और चीज़ों में लोग यहाँ पर खुलेआम निर्वस्त्र होकर नहाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्कूल बच्चियों का है, छोटे बच्चों पर असर पड़ता है। इस हैंडपंप का उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। यहाँ पर लोग मुंडन कराने भी आते हैं, लोगों के केश पड़े हुए हैं, चूँकि पीछे मुक्तिधाम है जैसा मैंने आपको बताया। उस मुक्तिधाम के बाद में लोग यहाँ पर आकर स्नान करते हैं निर्वस्त्र होकर और मुंडन कराते हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर ये जो स्कूल परिसर, स्कूल का कैंपस है, वो कैंपस किसी भी तरीके से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि स्कूल का कैंपस है। इस जर्जर स्कूल के हालातों के बारे में हमने जिम्मेदारों से बात की तो उनका कहना है कि बिल्डिंग की हालत खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। जब ये बिल्डिंग बनी थी उस वक्त गलत जगह का चयन किया गया था। पर मैंने भी एक बार विजिट किया है और उस विद्यालय की स्थिति बहुत ही अच्छी, खराब कहना चाहिए, बहुत ही जर्जर स्थिति आप जो किसी भी स्थिति में वो भवन उपयोग लायक नहीं है। इसके लिए हमने अपने इंजीनियर के माध्यम से उनके जीड शीट घोषित कराने की कार्रवाई के लिए लिखा है, बात भी की है, पीडब्ल्यूडी के लिए पत्र प्रेषित किया है और वहाँ से जैसे भी इसकी कार्रवाई होती है तो जीड शीट घोषित कर उसके स्थान पर नया भवन शासन से मांग की जा सकेगी। जिम्मेदारों ने तो साफ कह दिया है कि स्कूल का गलत जगह चयन किया गया, लेकिन सवाल ये है कि फिर भी दशकों से ये स्कूल इस हालत में यहाँ कैसे चल रहा है। ये छत से गिरता प्लास्टर मासूमों पर गिर गया तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? शराबियों से बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा किस पर है? आखिर स्थानीय प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है, क्यों इस स्कूल की जर्जर छत, जर्जर नींव और उबड़ खाबड़ ग्राउंड को सुधारा नहीं गया? ये सवाल एक बार फिर प्रशासन पर खड़ा होता है। लेकिन इस बिल्डिंग को लेकर कहीं ना कहीं डर की एक भावना ज़रूर आती है, क्योंकि हालात जब और बदतर हो जाते हैं जब बारिश का मौसम आता है। ऐसे में ये बिल्डिंग की स्थिति और ख़राब हो जाती है। लेकिन शिक्षा विभाग है कि इस ओर शायद ध्यान नहीं देता। अगर ध्यान देता होता तो आज ये कंडीशन देखने को नहीं मिलती। एमपी तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।